आप सोते सोते पैसे कमाना नहीं सीखते। पैसिव इनकम जनरेट करने के कौन कौन से तरीके हैं? बहन है, भाई का नाम जो है वो पप्पू है और बहन सारी जिंदगी रगड़ रगड़ कर नौकरी करनी पड़ेगी। अगर जॉब पर जाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे। वॉरेन बफे ने भी क्या खूब कहा है। एक गांव है जिसमें जो है पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। दोस्तों नमस्कार। वॉरेन बफे ने भी क्या खूब कहा है कि अगर आप सोते सोते पैसे कमाना नहीं सीखते तो आपको सारी जिंदगी रगड़ रगड़ कर नौकरी करनी पड़ेगी। बिल गेट्स भी कहते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जो है अपना फोकस जो है वो पैसिव इनकम क्रिएट करने पर रखा। तो दोस्तों आखिर ये पैसिव इनकम होती क्या है और वॉरेन बफे जो कह रहे हैं कि सोते सोते पैसे कमाना, तो क्या यह पॉसिबल है? तो दोस्तों मैं धर्मवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं लर्निंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में कि आखिर एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों में से एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में से कौन सी इनकम बेहतर है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है, एक्टिव इनकम मतलब जब जब आप काम करेंगे तब तब पैसा आएगा और अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक मजदूर जो है वो जिस दिन काम पर जाएगा उस दिन वह पैसा कमा करके लाएगा, लेकिन अगर वह काम पर नहीं जाएगा तो उस दिन उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से एक दुकानदार जो है वो अगर दुकान खोलेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, अगर वह दुकान बंद रखता है तो उसे उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से एक डॉक्टर जो है वो अगर पेशेंट देखेगा तो उसे पैसे आएंगे, अगर वह पेशेंट नहीं देखेगा तो उसे पैसे नहीं आएंगे। या मैं यूं कहूं कि एक एम्प्लॉई अगर जॉब पर जाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे, अन्यथा उसे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसिव इनकम जो है वह इनकम होती है जिसमें आप सक्रिय नहीं हैं लेकिन फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं। पैसिव इनकम वह इनकम है जिसमें आप जो है एक बार मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है वो लंबे समय तक पैसा आता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी किताब लिख दी, अब आपने मेहनत एक बार की, वो किताब जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जैसे जैसे लोग उसे खरीदेंगे आपको जो है वो रॉयल्टी के रूप में जो है वो इनकम आती रहेगी। मतलब ये कि पैसिव इनकम वह इनकम होती है जिसमें आप एक बार जो है वो मेहनत करते हैं और उसके बाद लगातार एक लंबे समय तक पैसा आता रहता है। मान लीजिए आप छुट्टी पर हैं तब भी पैसा आता है, आप बीमार हैं तब भी पैसा आता है, आप काम कर रहे हैं तब भी पैसा आता है, आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आता है। आइए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गांव है जिसमें जो है पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। उस गांव में जो है दो मेहनती भाई बहन हैं। भाई का नाम जो है वो पप्पू है और बहना का जो नाम है वो पिंकी है। तो पप्पू जो है वो क्या करता है कि गांव से दूर एक पहाड़ी पर नदी है और नदी से वो जो है टैंकर के माध्यम से जाता है और पानी भर के लाता है और उसे गांव वालों में देता है, जिससे उसे जो है वो अर्निंग होती है। तो पप्पू को अर्निंग तभी होगी जब वो डेली बेसिस पर जाएगा, पानी भरकर लाएगा और गांव वालों को वो पानी देगा, तभी उसे इनकम होगी। अगर वह किसी दिन जो है वो टैंकर लेकर पानी नहीं लाएगा तो उसे इनकम नहीं होगी। तो यह एक तरीके की एक्टिव इनकम है। दूसरी तरफ पिंकी क्या करती है, पिंकी जो है वो थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा पैसा लगाकर जो है उस नदी से गांव तक जो है एक पाइपलाइन बिछा देती है। अब उस पाइपलाइन के माध्यम से जो है वो गांव वाले स्वतः ही पानी भर सकते हैं और इसका पैसा जो है वो पिंकी को आएगा। तो पिंकी जो कर रही है वह एक पैसिव इनकम है, जबकि पप्पू जो कर रहा है वो एक तरीके एक्टिव इनकम है। पप्पू जितने दिन पानी भर के लाएगा उतने दिन ही उसे उसका पैसा मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब यह देखते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इनमें जो पहला तरीका है वह है रेंटल इनकम। तो साथियों अगर आपके पास कोई अलग से कोई फ्लैट है या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिस पर की कोई मकान बना हुआ है या आपके पास कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो इन तीनों तरह की प्रॉपर्टी को जो है वो आप रेंट पर दे सकते हैं और आप कुछ भी नहीं करेंगे और रेंट जो है वो आपके अकाउंट में जो है महीने दर महीने जो है वो आता रहेगा। तो रेंटल इनकम क्रिएट करना जो है वो पैसिव इनकम का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें जो दूसरा तरीका है वह है शेयर मार्केट में एक अच्छी कंपनी के शेयरों को लंबे समय के लिए खरीद कर छोड़ देना। दोस्तों अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी के शेयर जो है वो लंबे समय के लिए 5 या 10 साल के लिए खरीद लेते हैं तो जैसे जैसे उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो है वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एक समय के बाद जो है आप उसमें से पैसा पर मंथ जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं और इसके माध्यम से जो है वो एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो तीसरा तरीका है वह है एक बुक लिख देना। मान लीजिए आपने एक बार मेहनत करी और एक किताब लिख दी, इसके बाद जैसे जैसे लोग इसे खरीदेंगे
वैसे वैसे जो है आपको रॉयल्टी के रूप में जो है वो आपके पास इनकम आती रहेगी। आपने किताब एक बार लिखी, लेकिन जितने लंबे समय तक लोग उसे खरीदते रहेंगे आपके पास जो है वो इनकम आती रहेगी। दोस्तों, इसमें अगला जो तरीका है वह है ऑनलाइन कोर्सेज। आज जो है आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कोर्सेज बना रहे हैं, और उन कोर्सेज को आपको बनाना एक बार होगा और उन्हें आप जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। तो आपको जो है कोर्स बनाने में मेहनत एक बार लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वो कोर्स सेल होगा आपके पास जो है वो पैसा आता रहेगा। दोस्तों, अगला जो तरीका है वह है यूट्यूब चैनल। मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल जो है अपना शुरू करते हैं और उस पर आप थोड़ी मेहनत करते हैं, इसमें 2 से 3 साल का समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है यह आपको एक रेगुलर इनकम देगा। दोस्तों, जब भी आप कोई वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को जो है लोग जितने लंबे समय में आपका देखेंगे, आपको जो है वो एक इनकम जो है आती रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जहां पर हम जो है इन तरीकों के माध्यम से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचिए, अगर आप कोई पैसिव इनकम क्रिएट कर लेते हैं तो इससे आपको टाइम भी फ्री हो जाएगा आपका, इसके साथ साथ आपको पैसे की भी टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपको टाइम जो है फ्री हो जाता है तो उस टाइम को आप कोई बिजनेस जो है क्रिएट करने में, कोई दूसरा बिजनेस क्रिएट करने में, या आप जो है उस टाइम को अपने फैमिली के साथ या कुछ नया सीखने में, या आप जहां भी चाहें वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जो है जरूर करें।